आजे आजे। ये रहा तुम्हारा ताजमहल, एक कमरे का। जगह थोड़ी छोटी है, मगर तुम 2 लोग ही तो हो। बड़ी जगह का करना भी क्या है। ठीक है। ठीक है तो फिर हमें भी ठीक करो। निकालो 10,000 रुपया किराया एडवांस। 10,000? बात तो 8,000 की हुई थी। 8,000 की तो बात हुई थी, मगर दोनों नौजवान और अकेले, निकाहनामा भी नहीं, बात तो खतरे की है ना। मैं हूं ना इन दोनों की गारंटी। तुम गारंटी? ये मेज और कुर्सी तुम्हारी गारंटी पर ही आया था ना। उस किराएदार ने भी 50,000 रुपये देने हैं। अब मुझे बताओ, मैं कुर्सी से वसूल करूं या गद्दी? आपकी बात ठीक है, क्या कर्ज से बड़ी कोई गारंटी नहीं है। ये रख लें। आदमी तुम मुझे समझदार रखते हो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है? साहब, हमारे पहुंचने से पहले ही शायद उनको किसी ने इत्तला कर दी थी। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, नहीं मिले। कब तक छुपाएंगे? अपने आदमियों से कहो कि वहीं रुके। कोई भी इत्तला मिलती है तो खबर करें हमें। जी जरा खैरू को भेजो। जी, बेहतर। तुम अगर थोड़ी भी देर कर देते तो शाबाश शामिर को मार देता। जी साहब, इरादा तो उसका यही था। कहाँ है शामिर? वहीं शहर में एक फ्लैट लिया है, वहीं रह रहा। हमारे कुछ लोग हैं आसपास। बस ख्याल करना किसी को भनक न पड़े। जी बेहतर। साहब, कुछ और अर्ज करना था आपसे। हाँ बोलो। ये शाबाश पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। हमारे कुछ लोग हैं आसपास, लेकिन इसे जब मौका मिलेगा ये उसे मार देगा। शामिर को बचाना ही चाहते हैं तो ये शाबाश को उसके पीछे क्यों लगा रखा है? अरे कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, बस जितना कहा है उतना कर दो बस। जी बेहतर साहब। बच गई। कौन? नवाब की बेटी। और शामिर? कुछ नहीं हो सकता हमारा यहाँ। करोड़ों करोड़ों नहीं, अरबों को आग लगा दी साहिब ने खुद अपने हाथों से। लूमड़िया साहिब, 1000 लूमड़ियां मरी होंगी तो एक नौरूज आदम पैदा हुआ होगा। बाबा मुझे शामिर चाहिए। तुम क्या सिर्फ अपने मकसद की बात सुनती हो क्या? करोड़ों अरबों को आग लगा दी है उसने। पता है कितने होते हैं ये? मुझे करोड़ों और अरबों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सारी दुनिया है उस एक आदमी में, और अब मैं दुनियापुर को अपने हाथों से उजाड़ूंगी। हाथों से उजाड़ने के लिए हाथों में होना जरूरी है। मैं शहर जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने कह दिया मैंने शहर जाना है। इस वक्त शाहमीर को शहर में ढूंढना समंदर में तिनके को ढूंढने के बराबर है। तो क्या करूं? हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहूं? रूह काम जाती है जब मैं शामिर को किसी और के साथ सोचती हूँ।
मैंने फैसला कर लिया है और अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। मैं शहर जाऊंगी। बात सुनो, इधर आओ। जी बेगम साहब। मैंने तुमसे एक बात की थी। जी की थी। फिर क्या सोचा तुमने? जैसा आपको बेहतर लगे। मुझे जो बेहतर लगता था वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। मैंने कहा ना बेगम साहिबा, जैसा आपको बेहतर लगे। तुम सोई नहीं अभी तक? जिस माँ का बेटा घने जंगल में शिकारी कुत्तों से भाग रहा हो, उसे नींद कैसे आएगी? शिकारी कुत्ते पालतू हैं, अपने मालिक को जानते हैं। मालिक ने ही तो अपने बेटे को चीर फाड़ कर सामने पेश करने के लिए कहा है। अपनी जिंदगी का एक दिन कभी मेरी जगह आकर गुजारो तो तुम्हें पता चलेगा कि नरोज आदम को जिंदा रहने के लिए कई नरोज आदम में तब्दील होना पड़ता है, और इतने सारे नरोज आदम को एक साथ चलाना आसान बात नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी मुश्किल बातें मेरे समझ में नहीं आती हैं। मैं तो माँ हूं, मुझे अपना बेटा चाहिए, जिंदा। मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा बेटा जिंदा, तब और कैसे ये नहीं जानता, और ना ही तुम्हें ये जानने की मजीद कोशिश करनी चाहिए। सो जाओ आराम से। हवेली को आग लग चुकी है। सुना है हवेली के साथ अरबों का आपका खजाना जल के राख हो गया है। आज के दौर में तो नवाबी को कायम रखना ही बड़ी मुश्किल बात है। अरबों रुपए कहाँ से आ गए हमारे पास? ये तो सुनी सुनाई बातें। हाँ, सुनी सुनाई बातें, वरना आप जैसा खानदानी आदमी हमें यूं चंद रुपयों पे टरखाएगा। वैसे नवाब साहब, नरोज आदम ने पुलिस की मंथली बढ़ा दी है। नरोज आदम एक बिच्छू है, बिच्छू। तुमने मिसाल तो सुनी होगी वो बिच्छू की। उसकी जितनी भी मदद कर लो, आखिर में बिच्छू को ही डक मारेगा। जहरीला है फितरत से। अब उसका जहरी काम आ रहा है हम सबके। दुनियापुर में अमन ही अमन, ऐसे की रेल पेल, और एक ही शख्स से बात करनी पड़ती है हमें। मुझे नहीं लगता नवाब साहब कि हम आपके काम आ सकें। तुम इसलिए हमारे काम नहीं आ सकते क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। और नरोज आदम, जिसके साथ आजकल बड़ी चल रही है तुम लोगों की, वो भी मेरा पाला हुआ है। बड़ी होशियारी के साथ पत्ते चले हैं उसने अपने, लेकिन तुरप का इतना मेरे पास है, और जब वो चले गया
तुम सब लोग रेंगते हुए मेरे पास आ गए। चाय का शुक्रिया है। बाजी हाथ से निकलती हुई लग रही है नवाब साहब। हर गुजरते लम्हे के साथ नौरोज आदम की दुनियापुर में गिरफ्त मजबूत हो रही है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है, लेकिन बाजी पलटने में कितनी देर लगती है? हमारे हाथ अब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं कर सकते हम। हमारे साथ है भी कोई नहीं। दुनियापुर पे हुकूमत तो दूर की बात, दुनियापुर में कदम भी नहीं रख सकते हम। तुम ऐसा करो, हुक्म करें कि दुनियापुर में जितने भी वफादार लोग हैं हमारे, उनको आज रात यहाँ पे बुलवा लो। जी बेहतर। और निशाबा से कहना कि वो नौरोज आदम को हमारा पता आज रात बता दें। ये आप क्या कह रहे हैं नवाब साहब? अगर हमने ऐसा किया तो नौरोज आदम अपनी पूरी ताकत के साथ आपको मारने की कोशिश करेगा। तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश करे। मैंने जितना कहा है ना, उतना करो। जी बेहतर। नवाब साहब के सोने के बाद उनको बुला लो। 5 करोड़ लूंगा मैं और जिंदगी की जमानत। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से टूटोगे। सच पूछो तो मैंने तुम्हारे बगैर ही यहां से निकलने का सोच लिया था। नवाब साहब को छोड़ने का तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन उनकी तो सगी औलाद उनको दगा दे गई, तो मैं कब तक साथ निभाऊंगा? और फिर वो आपकी वाली बात, नवाब साहब कब तक जिंदा रहेंगे? हाँ, नवाब साहब की तो पहले ही टांगे कब्र में लटकी हुई हैं। बाकी रहा जिस्म को पहुंचाना, तो ये काम हम दोनों मिलके कर देते हैं। ठीक। आप बाकी सारी बातें तय कर लें, लेकिन जब तक पैसे मेरे हाथ में नहीं आएंगे मैं नवाब साहब को नहीं छोड़ूंगा। एहतियातन आदमी भी बुला लिए मैंने। ठीक है, बाकी सारी बातें मैं खुद तय कर लेती हूँ। बेहतर। ₹15 करोड़ मांग रही है। जमीर भी बीच में नहीं आएगा। कोई मर्द भी नहीं होगा। आसानी से मर रहा है नवाब। आसानी से नवाब मर रहा है साहब, तो इसमें मुश्किल क्या है? तालीम में सच की मिल जाएगा, यही तो मुश्किल है। ये बात कुछ हजम नहीं होती है मुझे। साहब ये आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं और औरंगजेब साहब जाते हैं, 20-25 आदमियों से ज्यादा का काम नहीं है ये। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको उसकी मौत की खबर मिलेगी। नहीं, कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है साहब, अगर कुछ होगा तो मुझको होगा। और वैसे भी नवाब की बीवी ने हमसे दुनियापुर में रहने की अमान मांगी है, और जमीर ने भी अपनी जान की हिफाजत की जमानत मांगी है। आप कहें तो उन दोनों को बीमा खत्म कर देते हैं और पैसे भी वापस ले। ठीक है, 15 करोड़ रुपए में अगर नवाब मिल रहा है तो ये कोई मसला नहीं है। वो दोनों भी हमारे काम आ जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ ऐसे हो जाएगा ही।
पता नहीं क्यों ये समझ में नहीं आ रही है बात पे। फैसला आपने करना है साहब, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। ना हो तो मुझे बोलिएगा। चलो ठीक है, जाओ तुम दोनों, खबरें देते रहना वहां की। ठीक है, चलो। आए थे नवाब साहब, उनके लहजे से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जैसे वो हारे हुए हैं। मुझे तो अभी भी लगता है कि उनके पास कुछ है जो वो जाहिर नहीं कर रहे। सोचा तो मैंने भी बात, और मेरा भी यही ख्याल है कि नवाब के पास अब कुछ नहीं रहा। बहरहाल आज रात को हम कार्रवाई करेंगे। थोड़ी देर में मेरे आदमी यहाँ से निकल रहे हैं, आप शहर में चौकियों पर अपने लोगों से कह दीजिएगा। हाँ ठीक है, आप बेफिक्र रहें, हो जाएगा। खुदा हाफिज। हाँ खैरू, शामिर कैसा? ठीक है, ठीक है। और अब तुम्हें क्या बात तंग कर रही है? पता नहीं अम्मा, नवाब मरने वाला है, मेरा कोई दुश्मन जिंदा नहीं रहा, फिर भी कोई चीज है जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही। नवाब मर जाएगा तो चैन ही चैन है। हाँ शायद यही बात है। तुम क्यों चुपचाप बैठी हो? माना कि तुम्हारा बेटा कपूत निकला, मगर कपूत में तो बेटा होता है ना। हो सकता है आगे चलकर सुधर जाए और नौरोज उसे माफ कर दे। आज तो खुशी का दिन है, नवाब मर रहा है आज तो खुश होना चाहिए। आगे चलकर तो तब माफ होगा ना, जब आप किसी को जिंदा रहने देंगी। होशियार रहने सबने। तुम कहाँ जा रही हो? शहर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बाहर निकलो गाड़ी से। मैंने आपको कहा मैं शहर जाऊंगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, ये वक्त कहीं आने जाने का नहीं है। ये वक्त तो मेरे मरने का भी नहीं है। अगर आपने मुझे मजबूर किया ना तो मैं 1 सेकंड में ये गोली चला दूंगी। ये क्या पागलपन है? जानती हूँ, और मैं ये पागलपन करूंगी। मैं सच में ये गोली चला दूंगी। चलो। तुमने पहले कभी खाना बनाया? नहीं। तो फिर अब क्यों बना रही हो? तुमने पहले कभी सब्जियां काटी हैं? नहीं। जरूरत पड़ने पर इंसान सब कुछ कर लेता। पैसे कम है, जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा। कुछ ना कुछ कर ही लेंगे मिलके, कुछ ना कुछ बना ही देंगे, खाना भी और जिंदगी भी। वैसे मैं सोच रहा था
यहाँ कितना सुकून है ना, कोई गोलियों की आवाज नहीं, कोई खून खराबा नहीं। वो छोटी सी 4 दीवारी है। लेकिन यहाँ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। सही कहते हो, दिल नहीं चाहता दुनियापुर जाने का। जाने की जरूरत भी नहीं होगी। हम यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया बनाएंगे, अपनी दुनिया, जिसमें सिर्फ तुम होगे और मैं, और कोई नहीं। हेलो, हम बाहर हैं, पैसे? वैसे गाड़ी में है। ठीक है, हम बाहर आ रहे हैं। नवाब साहब सो गए? मैंने उनके खाने में बेहोशी की गोलियां मिला दी। इंशाल्लाह ऊपर जाके ही उठेंगे। वो लोग बाहर आ गए। ठीक, चलें। अच्छा, मुझे वहाँ की लोकेशन भेजो जल्दी। पैसे? नवाब अंदर कमरे में है। पैसे दो और अंदर चले जाओ। नहीं, जमानत चाहिए कि अपने खिलाफ कोई साजिश नहीं होगी। इसमें साजिश की क्या बात है? हमारे आदमी हमारे साथ हैं। अंदर उल्टे हाथ पे नवाब का कमरा है, जाकर ढूंढ दो उसे। ये तो तुम कह रहे हो, कैसे यकीन करूं? जमानत चाहिए। इन्हें बिठा लो, इनके हिस्से के पैसे भी रख लो। नवाब को मारने के बाद छोड़ देना इन्हें। बीवी है उनकी, इससे बड़ी जमानत और क्या हो सकती है? मैं क्यों बैठूंगी? बेहोशी की दवा भी खाने में आप ही ने दी थी ना? आप ही ने कमरे में जाकर सुलाया था नवाब साहब को। ये सौदा आपने शुरू किया है, इख्तिताम में भी आपको होना जरूरी है। मैडम को गाड़ी में बिठाओ और जब तक हम नहीं आते मैडम पे कड़ी नजर रखना। तुम फिक्र ना करो, 10 मिनट में वापस आ रहे हैं।
आदम के सारे आदमी मारे गए हैं, नवाब की बीवी का क्या करना है? आदमों की लाशों के साथ उसे भी दुनिया पर पहुंचा दो। जहेज के बारे में आपकी क्या राय है? कि एक लानत है ये, आप शौक से कौन है भाई? दे दे। लानत हो आप पर। जी आपको जगाने के लिए चलाई थी, मारने के लिए चलाती तो तुम्हारी नींद यहाँ नहीं खुलती। ये सब क्या है? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये बाजी हमारी है बेटा। तुम्हारा बाप और तुम्हारा सारा खानदान इसके प्यादे हैं और हम इसके बादशाह हैं। मुनाफिक था, झूठ था सब। तुम्हें जो अल्फाज समझ में आते हैं तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो, मगर तुम मेरी मंजिल नहीं हो। तुम मेरी मंजिल तक पहुंचने का एक पड़ाव, और वो पड़ाव अब खत्म हो चुका है। ले चलो उससे। पैसे जी पैसे दो, घर जा रहे हैं वापस। ज्यादा लेते ना पैसे। दे। ये मुझे नहीं, जिससे लिए थे उसकी जेब में डाल दो। आइंदा कुछ पैसों के लिए अपना घर किसी को मत देना। जी सारे वापस कर लिए, सारे के सारे। कुछ लोग हम जैसे भी निकल आते हैं। जी बेहतर। ये कौन है? ये औरंगजेब आदम की बेटी। इसे भी उठा लो।
साहब हाँ, कहाँ है बाकी सारे? पता नहीं साहब। क्या मतलब पता नहीं? अरे अकेला था नवाब, 5 मिनट लगते उसको खत्म करने में। किसी से कोई राब्ता नहीं हो रहा साहब। क्या मतलब? शामिर के साथ जो लोग थे उनसे भी कोई राब्ता नहीं हो रहा। मिला फोन, मिला। जी। नहीं उठा रहे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इतनी रात को खैरियत? नरोज आदम का बेटा कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम। झूठ मत बोलो। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सर, मैं सच में नहीं जानता वो कहाँ है। आप शायद भूल रहे हैं, दुनियापुर में पोस्टिंग है मेरी। यहाँ मुझे मेरी जात का इल्म है, यही गनीमत है मेरे लिए। इतनी कमजोर और बुज़दिलाना बातें कर रहे हो। मैंने बड़ी उम्मीद से तुम्हें दुनियापुर भेजा था। उम्मीदें तो मेरी काफी आपसे भी जुड़ी थी सर, मगर दुनियापुर आकर आप मुझे एक नहायत ही कमजोर और लफ्ज़ में कहना नहीं चाहता सर। शट अप। नरोज आदम जानता है कि उसका बेटा तुम्हारे अपार्टमेंट पे था और अब उसका पता नहीं चल रहा। साथ ही उसकी भतीजी और भाई भी लापता है। शहर में 2 जगह वायलेंस हुई है और 1 जगह गन फायर। मैंने पुलिस को वहां भेजा है। दुआ करो कि नरोज आदम का बेटा सही सलामत हो। वैसे तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम नरोज आदम से फौरन जाके मिलो और मुझे रिपोर्ट करो। बोलो क्या चीज़ आपने कहा था आपसे मिल लूँ। आपका शामिर से राब्ता नहीं हो पा रहा है शायद। जानते हो मुझसे गलती क्या हुई है? जी नहीं। यही बात मुझे तंग कर रही है। मुझे अपने दुश्मन की अगली चाल पर नजर रखनी चाहिए थी, और उसके बाद मुझे क्या चाल चलनी है उस पर, फिर उसके बाद जहां तक ये सिलसिला चलता है वहां तक मेरी नजर होनी चाहिए थी। पहली चाल हमेशा सोच और समझ कर चलनी चाहिए, जो तुम्हारे मामले में मुझसे हो। मेरे सबसे क्या ताल्लुक? मेरी तो दुनियापुर में कोई हैसियत ही नहीं है। जानवरों के साथ बैठ कर आए थे तुम यहाँ, यहीं बैठे थे और मैंने तुम्हें जाने दिया था। फिर तुम्हारी मेरी दूसरी मुलाकात मेरे घर पर हुई हथियारों के साथ। मेरे बेटे की बीवी, मेरी बहू मारी गई, मैं गिरफ्तार हो गया। फिर भी तुम अभी तक जिंदा हो, क्यों? इस बारे में भी आपने जरूर कुछ सोच रखा होगा, वरना मेरे ख्याल में दुनियापुर में अब तक आपकी इजाजत के बगैर जिंदा ना रह पाता। शामिर कहाँ है? जब आप सब कुछ जानते हैं तो फिर ये भी जानते होंगे कि शामिर की जान बचाने के लिए मैंने उसे यहाँ से बाहर निकाला। उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? तुम नहीं पहुंचाओगे, तुम्हारी बेवकूफी पहुंचाएगी। नवाब की बेटी है, उसके साथ यही गलती हुई है मुझसे। आप गलत समझ रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये दुनियापुर है बेटे, यहाँ मोहब्बत सिर्फ ताकत से की जाती है। मेरे ख्याल अपना ख्याल अपने तक ही रखो। कल सुबह तक मुझे शामिर यहाँ चाहिए।